इजराइल और हमास में एक महीने से भी ज्यादा समय से जारी युद्ध के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर दोनों पक्षों में बात बन चुकी है। कतर ने ये अच्छी खबर दी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि गाजा युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई शुक्रवार यानी कि 24 नवंबर सुबह को शुरू करेगी। माजिद अल अंसारी ने कहा कि युद्ध विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू होगा और नागरिक बंधकों के पहले बैच को लगभग 4 बजे उसी दिन सौंप दिया जाएगा। अंसारी ने कहा है कि शुरुआत में 13 लोगों को रिहा किया जाएगा। इनमें एक ही परिवार के सभी महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। इस दौरान प्रवक्ता ने कहा, जाहिर तौर पर हर दिन कई नागरिक छोड़े जाएंगे। 4 दिनों के अंदर कुल 50 लोगों को छोड़ने की सहमति हुई है। समझौता लागू होने पर ये पहली बड़ी कूटनीतिक जीत होगी और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से शुरू हुए युद्ध में विराम लगेगा। ये घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस टिप्पणी के बीच हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे सभी लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध जारी रहेगा। समझौते को लेकर हुई बैठक के बाद इजराइल कैबिनेट ने कतर, इजिप्ट और अमेरिका की मध्यस्थता वाले समझौते को 3 के मुकाबले 35 वोट से मंजूरी दी। धुर दक्षिणपंथी ओत्जना यहूदित पार्टी के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गुवेर सहित पार्टी के कई मंत्रियों ने इसके खिलाफ वोट किया। इसमें वित्त मंत्री भी शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले युद्ध कैबिनेट और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई। बयान में कहा गया कि हर 10 अतिरिक्त बंधकों की रिहाई पर युद्ध विराम अगले दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इजराइल ने 300 फिलिस्तीनियों की सूची जारी की है जिन्हें इजराइल और हमास के समझौते के तहत रिहा किया जा सकता है। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने रिहाई के पात्र 300 कैदियों की एक सूची प्रकाशित की जिनमें मुख्य रूप से पत्थर फेंकने और अन्य छोटे अपराधों के लिए पिछले साल हिरासत में लिए गए किशोर शामिल थे। पहले चरण में सिर्फ 150 कैदियों की रिहाई की संभावना है। बता दें, इजराइल और हमास 7 अक्टूबर से युद्ध में लगे हैं। इजराइल ने 22 नवंबर को एक समझौते की घोषणा की थी जिसमें 4 दिवसीय संघर्ष विराम के दौरान कम से कम 50 बंधकों और कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की अनुमति दी गई थी। कतर, इजिप्ट और अमेरिका द्वारा समर्थित ये सौदा कई चरणों में लागू होगा जिसे आगे भी बढ़ाया और विस्तृत किया जा सकता है। इसका उद्देश्य गाजा के 24 लाख निवासियों को सहायता प्रदान करना भी है। हमास के आतंकवादियों द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि इनमें अधिकतर नागरिक थे और लगभग 240 को हमास ने बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर कहर बरपाया और कम से कम